जो गुलाम बनाया हमें, जिन्होंने हमारे पर प्रतिबंध लगाए, पानी पीने तक लेने पर प्रतिबंध था, और हम अगर मुख्य सड़क पे निकलें तो हमारे गले में हांडी होगी और हमारे पीछे वो झाड़ू रहेगी, जिससे कि हम हमारे कदमों के निशान भी हम उस पर धरती पे ना पड़े। वो और हमारे को ऐसे प्रतिबंध की हम खाली दोपहर में निकल सकते हैं जब परछाई छोटी हो जाती है, ना सुबह निकल सकते हैं, ना रात को निकल सकते हैं, ना शाम को निकल सकते हैं। मानसा उन महारों ने, उन परिवारों ने, महिलाओं ने, बच्चों ने जो अमानवीय जीवन जिया, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, जो वहां पर सामाजिक रूप से जो उनके साथ घोर प्रतिबंध थे, उनका अपमान होता था। 12 घंटे युद्ध चला था। इतिहासकार कहता है 12 से 14 घंटे। आज के दिन 12 से आज शाम को अब होने वाली है, शाम तक तो उनको सुबह 8 बजे से और शाम को 5-6 बजे तक वो भाग खड़े हुए जो थोड़े बहुत बचे हुए थे, सबको गाजर मूली की तरह काट दिया वहां पर। आज ऐतिहासिक दिन है, भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस। इस देश के मूल निवासियों के लिए, बहुजनों के लिए, और सोचिए उस दौर का, इस देश का सबसे भयानक राजा, सबसे बड़ा आक्रांता जिसने मनुस्मृति को शब्द से लागू किया था, नाम था पेशवा। लोग कह रहे हैं कि आप लोगों ने अंग्रेजों के पक्ष में लड़ा। नहीं तो उस समय हम किसके पक्ष में लड़ते? जो गुलाम बनाया हमें, जिन्होंने हमारे पर प्रतिबंध लगाए, पानी पीने तक लेने पर प्रतिबंध था, और हम अगर मुख्य सड़क पे निकलें तो हमारे गले में हांडी होगी और हमारे पीछे वो झाड़ू रहेगी, जिससे कि हम हमारे कदमों के निशान भी हम उस पर धरती पे ना पड़े, वो साफ होते चलें। हमें थूक आ जाए तो थूक को हांडी में हम वो करें। और हमारे को ऐसे प्रतिबंध की हम खाली दोपहर में निकल सकते हैं जब परछाई छोटी हो जाती है, ना सुबह निकल सकते हैं, ना रात को निकल सकते हैं, ना शाम को निकल सकते हैं। कैसे हमारे लोग वहां अपने खाने पीने के लिए जाते होंगे, कैसे काम करते होंगे? उस समय ना कपड़े पहन सकते थे, ना आप पौष्टिक आहार खा सकते हो, ना वहां पर हमारी महिलाएं पूरे कपड़े पहन सकती थी। क्या ना, ये पेशवा 2 था, ये क्या नाम था उसका? बाजीराव पेशवा 2। हाँ, ये बाजीराव द्वितीय था, ब्राह्मण था। ये ब्राह्मणों की मतलब पूरे भारत में बहुत राजा हुए, हर जाति धर्म के राजा हुए, ऐसा कोई नहीं हुआ है? नहीं, ऐसे हुए जो अपर कास्ट थे। देखिए, ये छत्रपति शिवाजी महाराज के जो बेटे थे संभाजी महाराज, वो उनकी हत्या से ये मामला शुरू हो रहा है। और ये अपर कास्ट थे, क्योंकि शिवाजी के साथ इन्होंने क्या किया? अरे सर, अपर कास्ट में तो कई आप अपर कास्ट में तो आप बताइए कि राजपूतों के राजा हुए महाराणा प्रताप, उन्होंने भी लड़ाइयाँ लड़ी मुगलों से, अंग्रेजों से। गुरु गोविंद सिंह जैसे भी न्यायप्रिय राजा हुए, सूरजमल जैसे भी राजा हुए। ये जो पेशवा का कोई और ऐसा कोई राजा और कहाँ है दुनिया में सर? नहीं, देखिए, आप शायद इस बात को कि पुष्यमित्र शुंग को भी भूल रहे हैं आप। उसने सबसे पहले वो सबसे नंबर 1 है, मनु स्मृति को बनाने वाला, लागू करने वाला, बड़ा क्रूर। कौन? पुष्यमित्र शुंग। जो पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त को मारा, धोखा किया उसके साथ, और बुद्धिस्ट ब्राह्मण राजा था। वो ब्राह्मण राजा बना, वो तो वहां पे सेनापति था बृहदत्त का, जो अंतिम मौर्य सम्राट थे। उन्होंने बड़े उससे रख लिया, जैसे हमारी बीएसपी में हमने रख लिया था। तो राजा ऐसा क्यों करते थे? वो देखिए जाति पे वो ब्राह्मण अपना धर्म, क्योंकि विदेश से आए हुए थे ना, आर्यंस, ये अपना धीरे धीरे अपना वर्चस्व यहाँ पर कर रहे। यहाँ के जो मूल जो जितने भी थे, जैसे संबर ने 40 साल रोके रखा इनको। वो तो इतिहास का हिस्सा है। 40 बरस ये हिमाचल, यहाँ से पाकिस्तान से खैबर दर्रा की तरफ से हिमाचल और ये कश्मीर की तरफ से आए थे, इनको रोके रखा 40 वर्ष। संबर ने हमारे जो आदिवासी योद्धा, उसको छल कपट से इन्होंने मारा। इनके जो वो था सेनापति इंद्र, उसको रोके रखा 40 बरस। ये तो इतिहास का हिस्सा बाबा साहब ने लिखा है। इसको तो राहुल शंकरतन ने लिखा है कि ये 40 बरस संबर को, और इसी तरह ये छोटे छोटे टुकड़ों में हमारे लोगों को हराते आ रहे थे। भीमा कोरेगांव की कहानी बताइए। पेशवा दूसरी जो था, क्या क्या करवाता था शूद्रों और अछूतों से? जो उस समय के शूद्र थे और अछूत थे, उसको क्या क्या करवाता था? देखिए, उनके साथ उनसे गंदे पेशे करवाते थे। दूसरी बात यह कि पहले तो पानी पीने पे प्रतिबंध, उनको पौष्टिक आहार खाने पे प्रतिबंध, उनको दूसरे काम, जो सेना नायक थे, सेना लड़ते थे, लड़ने पे प्रतिबंध, मार्शल लॉ लगा दिया उनके विरुद्ध। क्योंकि आज के किसान है वो उस समय के शूद्र थे। उस समय वो शूद्र थे, वो तो शूद्र थे। और जो हमारे जो महार थे, जो देखिए जो स्पेशल, जो वहाँ महार वाला है ना, जो वहाँ पर जो महार थे, जो वहाँ पर लड़ाके असली थे, उस समय जाति नहीं थी। इन्होंने
इन्होंने अछूत घोषित कर दिया, उनको शूद्रों से भी बाहर कर दिया, उनको शूद्रों से भी बाहर कर दिया, क्योंकि अनटचेबल्स दो तरह के यहाँ पर जो शूद्र हैं वो टचेबल है, मैं बार बार कहता हूँ, वो स्पर्श है, उनके साथ छुआछात नहीं है। संभाजी महाराज के साथ क्या हुआ? संभाजी महाराज जो छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे थे, वो वहाँ राजपाट कर रहे थे, उनके साथ ये पेशवाई लड़ते थे हमेशा से। जो उनका पेशवाई पहला राजा था वो लड़ते थे उनके साथ, लेकिन उनको हरा नहीं पाए, मगर छल कपट से, धोखे से उन्होंने गिरफ्तार करके उनकी हत्या की। मुगलों के साथ मिलकर के औरंगजेब और मुगलों का दोस्ती थी, उन्होंने उसके साथ मिलकर के उनको मारा और मारना। आज जो लोग मुगलों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, पेशवा और मुगल दोनों मिलकर संभाजी महाराज को हराया, कत्ल किया। मुगलों के साथ साझेदारी करके कुछ हिंदू राजाओं ने गुरु गोविंद सिंह साहब का असिस्नेशन करवाया, ये भी इतिहास है। शिवाजी महाराज पर भी हमला हुआ है, कुलकर्णी नाम के ब्राह्मण ने हमला किया राज्यसभा में, राज दरबार में जी। और जब संभाजी महाराज को सिर्फ इन्होंने हत्या ही नहीं की, उनके छोटे छोटे टुकड़े करके अपमान से पूरी दुनिया में जुलूस निकाल करके और वहाँ एक नदी में उसको फेंका, और वहाँ पर उन्होंने घोषणा की इन पेशवाइयों ने कि किसी ने भी अगर हिम्मत की कि इसके राजा के इसके टुकड़े, संभाजी महाराज के टुकड़े इसके बॉडी के इकट्ठे करके अगर इकट्ठे किए, अंतिम संस्कार किया, तो उसको भी दंड दिया जाएगा बहुत भारी। तो हमारे एक पहलवान थे, महार पहलवान, मैं उनका नाम भूल गया हूँ, बहुत महत्वपूर्ण नाम था, वो थे महार पहलवान। उन्होंने हिम्मत की और नदी में जा करके पूरे टुकड़े उठाए और उनको इकट्ठा। बाबूलाल गायकवाड़ ऐसे कुछ इस तरह से नाम था। और उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया। जैसे इन पेशवाइयों को खबर मिली कि वो संभाजी महाराज का इन्होंने, इस पहलवान ने वो किया अंतिम संस्कार, तो उसको भी उन्होंने हत्या कर दी। और उसके बाद पूरे के पूरे प्रतिबंध लगा दिए महारवाड़ा में, महारों के ऊपर। ये संभाजी महाराज की हत्या का बदला था भीमा कोरेगांव। ये एक तो वो हत्या का बदला था, और पहले तो वही हत्या का बदला था, और दूसरा मेन था कि जो 100 साल इन्होंने, क्योंकि ये 1669 की घटना है, और जो ये जो आज का दिन है, ये 1 जनवरी 1818 की घटना है। करीब करीब 100 साल के आसपास जो प्रतिबंध और अपमान सहा उन महारों ने, उन परिवारों ने, महिलाओं ने, बच्चों ने, जो अमानवीय जीवन जिया, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, जो वहां पर सामाजिक रूप से जो उनके साथ घोर प्रतिबंध थे, उनका अपमान होता था समय समय पर, जो उन्होंने सही तो आत्मा पे जो जख्म थे। तो आज के दिन देखते ही सुबह सुबह जब पहुंचे 31 दिसंबर 1817 को रातों को, जब 40 किलोमीटर चल के सुबह सुबह पहुंचे 500 महार सैनिक, एक अंग्रेज उसके नेतृत्व में, वहां सामने देखा 28,000 पेशवाई खड़े हैं, बिल्कुल 20,000 वो घुड़सवार और तोपों के। महार नाम था उनका, गणपत महार जी, गणपत महार पहलवान जी। तो वो उन्होंने वहां पर पहुंचे, और जैसे ही वहां देखा 28,000 पेशवाई वही हैं जिन्होंने अपमान से इतने घोर पीड़ा देकर के हमारे संभाजी महाराज की हत्या की, जिसने 100 साल से ज्यादा हमारे पर उत्पीड़न किया, जातिगत, शारीरिक, आर्थिक हमारे अपमान किया, हमारी बहन बेटियों का अपमान किया। तो उन्होंने वो 500 महार, वो बिल्कुल वो पागल हो गए, भूल गए अपने हर दुख, भूख, प्यास सब भूल गए, और वो टूट पड़े 1 जनवरी को आज के दिन। इन 28,000 पेशवाइयों को गाजर मूली की तरह काट दिया उन 500 योद्धाओं। 2 दिन युद्ध चला था, 12 घंटे युद्ध चला था। इतिहासकार कहता है 12 से 14 घंटे। आज के दिन 12 से आज शाम को अब होने वाली है, शाम तक तो उनको सुबह 8 बजे से और शाम को 5-6 बजे तक वो भाग खड़े हुए जो थोड़े बहुत बचे हुए थे, सबको गाजर मूली की तरह काट दिया वहां पर, और विजय हासिल हुई। जो अंग्रेज इस पेशवाई सेनापति कौन थे इस 500 रेजिमेंट का? वो अंग्रेज मैं उनका भी नाम भूला, अंग्रेज थे जो उस सेना का नेतृत्व कर रहे थे। गणपत नहीं, गणपत को तो इन्होंने हत्या कर दी थी। वो अंग्रेज सिद्धनाथ महार थे ना सेनापति? नहीं, सिद्धनाथ वो सेनापति हमारे महारों में से नेतृत्व कर रहे थे, मगर अंग्रेज था, एक अंग्रेजी फौज का, अंग्रेजों ने अपना एक सेनापति भेजा था। तो अब बहुजन समाज की क्या दशा दुर्दशा है आज आजाद भारत में, बताइए, और कब बदलेगी आपकी दशा दुर्दशा? देखिए, तो जब ही बदलेगी जब हमारा राज आएगा, क्योंकि ये सपना बाबा साहब ने देखा था जब संविधान में हमें वोट का अधिकार दिया, हमें चुनाव लड़ने का अधिकार दिया, हमें राजनीतिक दल बनाने का अधिकार दिया, और इसको इंप्लीमेंट किया मान्यवर कांसीराम जी ने, कि जब उन्होंने बामसेब बना करके 1968 में जब एक मूवमेंट शुरू की, और उसको आगे बढ़ा करके 1984 में जब उन्होंने पहली इस देश के अंदर बहुजन समाज की, इस देश के मूल निवासियों की एक राजनीतिक दल उन्होंने प्रॉपर तरीके से। गांव को लेकर तो वो लोग अफवाह फैला रहे हैं कि अंग्रेजों के तरफ से भारत के खिलाफ लड़ रहे थे,
और ये मराठाओं के खिलाफ युद्ध था। देखिए ऐसे तो इंडिया गेट पे जाओ ना, वो भी तो लग रहे हैं, वही तो दूसरे विश्व युद्ध के लड़े हुए सैनिकों के हैं। ये इंडिया गेट पे अंग्रेजों ने ही बनाया था ना, उस पे जो नाम लिखे हुए सारे वहां पर वो दूसरे भी हैं, अपर कास्ट के लोग जो सैनिक जो शहीद हुए थे वहां पर विदेश में, जर्मनी में और रशिया की बॉर्डरों पे अंग्रेजों की तरफ से लड़ते हुए। तो फिर उसको इंडिया गेट को भी बोल दो, इसको भी बोल दो कि वो जो अपर कास्ट लड़े थे। देखिए उस समय सरकार रही है, 250 साल अंग्रेजों की सरकार इस देश में रही है। तो ये ब्राह्मण तो उनके वो थे, क्या कहते हैं, उनके चपरासी थे, उनके उसमें वो ऑफिसर थे, सारे नौकरियां यही करते थे ब्राह्मण। तो इनको सबसे पहले तो राष्ट्रद्रोही यही है देशद्रोही। और इन्होंने ही सबसे ज्यादा, क्योंकि पढ़े लिखे थे तो ये तुरंत उसमें घुस गए उस व्यवस्था में, और उनके एडमिनिस्ट्रेशन में सारे यही रहते थे। ब्राह्मण समाज सत्ता के साथ रहता है, जहां मुगलों के दरबार में भी थे वो, देखिए ना, टोडरमल थे, बीरबल थे, तानसेन थे। 1857 का जो महान विद्रोह हुआ, जो सेनाएं लड़ी, माता दीन भंगी एक तरफ लड़ रहे हैं, और उसमें मंगल पांडे भी ब्राह्मण भी तो था ना भाई। और आप तो सुअर की और उसकी भैंस की लगी हुई चर्बी से खोल के वो बंदूकें चलाते थे, आपको शर्म नहीं आती थी। लेकिन अगर माता दीन भंगी ने कह दिया तो तुम्हारा धर्म संकट में आ गया, तुमने इसलिए विद्रोह कर दिया, तो ब्राह्मण थे ना पुलिस फौज में, तो भैया उनको भी तो तुम धिक्कारो, उनका भी तो अपमान करो। अगर हम होकर के अपनी गुलामी के विरुद्ध लड़े। सबसे ज्यादा ब्राह्मण थे अंग्रेजों के समय में फौज में। हाँ बिल्कुल, अंग्रेजों के उनके अधिकारी सबसे मुख्य ब्राह्मण लड़े भी है, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल नहीं, ये लड़े हैं तो हमारे लोग भी तो लड़े हैं, जिसमें कि हमारे ओबीसी के हमारे शहीद भगत सिंह लड़े हैं, हमारे वो आदिवासी, हमारे बिरसा मुंडा अंग्रेजों के विरुद्ध जिन्होंने सिद्धो कान्हो, तमाम तिलका माझी, ये लैंड। कहाँ आप लोग तो अपना नाम ही नहीं जानते हैं महान ये अंग्रेजों के लड़ने वाले योद्धाओं का। नहीं, सबका जानते हैं। और सबसे मेन बात तो हमारा बाबा साहब अम्बेडकर, जब उन्होंने अपनी थीसिस जमा की अंग्रेजों के विरुद्ध, और उन्होंने लिखा कि प्रॉब्लम ऑफ रूपी, जब उन्होंने दी तो अंग्रेज जो 150 देशों में राज करते थे उनकी जड़ें हिल गई। बाबा साहब पहला आदमी इस देश के अंदर जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध खुली विद्रोह कर दिया, बगावत कर दी। एक स्टूडेंट, उसने कहा लंदन में रह के उन्होंने कहा मुंह पर तुम्हारी आर्थिक व्यवस्था ही बेकार है, तुम्हारी आर्थिक व्यवस्था ही खराब है। चुनौती दे डाली उन्होंने अंग्रेजों को, अंग्रेजों के पैरों तले धरती निकल गई। तो हमारे सबसे पहले लड़ा के बाबा साहब उन्होंने इनके विरुद्ध लड़ा। हमारे उससे पहले हमारे बिरसा मुंडा लड़े, उससे पहले माता दीन भंगी लड़े, उससे पहले हमारे वो मेहतर लड़े वहां पर कानपुर में अंग्रेजों 150 अंग्रेजों को, गंगू मेहतर, जिन्होंने 150 अंग्रेजों को बिल्कुल धूल चटा दी, चढ़ा दिया। आपासी भी लड़ी, और हमारी भगवती देवी वाल्मीकि भी थी, और हमारे वो जाटव वो भी सारे 12 लाख शुद्ध और अछूत उस समय फांसी चढ़े, अंग्रेजों ने फांसी चढ़ाया, जिनका कोई नाम ही नहीं जानता है जी, क्योंकि कलम इनके पास, किताब इन मनोवादी इन बुद्धिजीवियों के पास, चाहे लेफ्ट के हों राइट के हों, इन्होंने अपनी कहानियां लिखी, अपने शौर्य, भविष्य जो हमारा जो फ्यूचर इतिहास था उसको भूल जाते हैं। वर्तमान में अभी भी SC ST OBC, जिसको बाबा साहब ने कहा, जो शूद्र और अछूत थे, उसको बाबा साहब ने SC ST OBC माइनॉरिटी कहा है। इनकी दया दशा कैसे पलटेगी? देखिए, राजनीतिक सत्ता हासिल करे बिना नहीं पलट सकती, और राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए अब बहुजन समाज पार्टी, जो एकमात्र पार्टी है यहाँ पर मान्यवर काशीराम जी की, बहुजनों की 85% की, उसने कमर कस ली है और युद्ध के मैदान में कूद पड़े हैं। लगातार उत्तर प्रदेश से खबर आ रही है, और आपके मध्य प्रदेश से खबर आ रही है, आपके महाराष्ट्र से खबर आ रही है, चारों तरफ BSP का कैडर तैयार हो गया है। और हम जैसे लोग भी जो अब अपने बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, हम अपने मिशन को जिंदा करेंगे, उसके लिए दिन रात काम कर रहे हैं। एक ही रास्ता है, सिर्फ राजनीतिक रास्ता। बाबा साहब ने कहा था राजनीति सत्ता की चाबी है, उससे ही हम अपने अधिकार ले सकते हैं, और हम लड़ेंगे और 2024 में सत्ता हासिल करेंगे। तो सोचिए, एक बात बहुत गौर कीजिएगा, कौन लोग थे जो मुखबिरी कर रहे थे गुरु गोविंद सिंह जी के खिलाफ? कौन लोग थे जो मुखबिरी कर रहे थे महाराणा प्रताप के खिलाफ? कौन लोग थे जो मुखबिरी कर रहे थे वीर शिवाजी महाराज के खिलाफ? तमाम राजाओं के खिलाफ, जो न्यायप्रिय राजा थे भारत में, उनके खिलाफ मुखबिरी कौन की? और देखिए वहां पर औरंगजेब, तब आपको पता चलेगा कि वही लोग हैं, एक ही लोग हैं, उनकी पहचान भी बताऊंगा, जो हमेशा सत्ता के साथ रहे। वही राजपूत राजाओं के खिलाफ मुगलों को लेकर आए, वही इस देश के जो किसान राजा थे, जाट गुर्जर पटेल मराठा, उनकी मुखबिरी की। उन्हीं को इस देश में मनुवादी कहा गया है। इतिहास उठा लीजिए, एक एक का नाम दर्ज है।
चाहे शिवाजी महाराज हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह साहब हो, इन सब के साथ किन लोगों ने गद्दारी की? अंग्रेजों को कौन लेकर आए? कौन अंग्रेजों को अपना दोस्त बता रहा था? इसलिए गरे मुर्दे मत उखाड़िए। आजादी के बाद संविधान सबको बराबर का हक देता है। अब कम से कम छल, परपंच, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, इन सब का भेद खत्म कीजिए और सिर्फ भारतीय बन के रहिए। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, एक ब्राह्मण समाज का पुजारी कह रहा है कि पहले राष्ट्र फिर कास्ट। बाबा साहब ने कहा है मैं सिर्फ और सिर्फ भारतीय हूं। भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस की आप सबको बधाई। वो लड़ाई सम्मान की लड़ाई थी, वो लड़ाई मानवता की लड़ाई थी, वो लड़ाई नरक से मुक्ति की लड़ाई थी। शुक्रिया ज्ञानी जी हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।